एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य ज़्यादा बोलने से बहुत परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस इंसान के बारे में अपने विचार देना शुरू हो जाता था। उसे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन उसने हर बात पे अपनी राय देनी होती थी। इसी समस्या से वो इतना परेशान हो गया था कि जितने भी आश्रम के लोग थे उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। वो खुद भी इस बात से परेशान था, पर वो क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, मुझे किन परिस्थितियों में कम बोलना चाहिए और कब मुझे बोलना है कब नहीं बोलना है, मुझे आप बताओ। तो फिर गुरुजी उसको समझाते हैं। बस इसी के ऊपर आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और स्वागत है आपका ANA फैमिली में। चलिए आइए स्टार्ट करिए किसी की कहानी मेरी जुबानी। गुरु ने कहा, ज़्यादा बेटा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वह थोड़ा ही जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है और ना ही बिन मांगे अपनी राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका दिया। गुरु ने फिर कहा शिष्य से, तुम्हारी ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी ये आदत। लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद दुखी होने से बच सको और बड़ी मुसीबत में पड़ने से भी बच सको। तो वो गुरु के सामने थोड़ा अपना सिर हिलाता है। जी गुरुजी, आप मुझे बताइए, जैसा जैसा आप मुझे बताओगे मैं वैसे ही फॉलो करूँगा। फिर गुरु उसको 5 ऐसे टॉपिक के बारे में बताते हैं कि इन मौक़ों पे तुम्हें चुप रहना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता है, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है, हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वह केवल खुद के बारे में बताना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ़ सुनना पसंद करता है। उन्हें तुम्हारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता है, वो कभी सुनना नहीं चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी लें, लेकिन उसके बाद वो तुम लोगों से भागना शुरू कर देते हैं। कोई भी इंसान दुखी इंसान के साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता है। इसलिए कभी भी अपने करीबी मित्रों और अपने परिवार वालों को छोड़ के अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताना है। वो तुम्हारी परेशानी सुनकर तुम्हारा मजाक लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये पहला तुम्हारा सीख है कि कभी भी इस टाइम पे तुमको बोलना नहीं है। दूसरी जगह, जब तुम्हें ये ना पता हो कि इस विषय मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर ही मजाक का पात्र बनता है। और कई बार ऐसे इंसान को कभी भी इंसान गंभीरता से नहीं लेता है। अपनी बात प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहरी जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत करना और एक ऐसे इंसान बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिससे हर कोई सुनना चाहे, यहाँ भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। और तीसरी जगह तुम्हें कब चुप रहना है, गुरुजी ने उसको बताया, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें हमेशा चुप रहना है। तुम्हें
कभी भी ऐसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे की इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कभी किसी तीसरे इंसान की बुराई हो रही हो या उसके गलत समय का मजाक उड़ा रहे हो, तो तुम्हें बस उसकी बात सुन लेनी है, आपको अपनी राय नहीं रखनी है उस टाइम पर। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रह सकते हो, सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हो, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हार लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर नहीं बोलता है, आशब्द व कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलती को और बढ़ावा देने जैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना और हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, संगी संबंधी और कुछ निकट दोस्तों के सामने ही सही है। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। पांचवा और लास्ट गुरुजी ये बोलते हैं कि यहाँ तुम्हें चुप रहना है। जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा होता है, तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते नहीं हैं। वह किसी ने कोई बात बताई नहीं कि अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर आपको अपनी बात साझी कर रहा होता है ताकि कोई मेरी बात पूरी सुन ले, उसे अपनी मानसिक और आत्मिक उसे शांति मिले। ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात सुनी। परेशानी के समय में किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ सुनने से उसका मन हल्का हो सकता है। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके या उन्हें कोई सलाह दिए हुए हम ध्यान से सुनते हैं, तो उसकी नज़रों में हमारा सम्मान और हमारे लिए स्नेह भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानी आपसे बताए, बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना और जब तक वह तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देना। गुरु ने कहा, मेरी एक लास्ट ये बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो लोग तुम्हारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने सर हिलाया और गुरुजी से बोला कि जो जो आपने मुझे बोला गुरुजी, मैं धीरे धीरे इस पे अमल करूँगा। कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ मुझे नहीं बोलना है, मैं जीवन में सुधार लाऊंगा। इस चीज़ के बारे में मैं लाइफ में सीखूंगा। तो दोस्तों, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ हमें बोलना चाहिए वहाँ हम नहीं बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बहुत अपने विचार रख देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ तो रिलेट किया होगा अपने लिए, तो आपने भी कुछ सीखा होगा। तो चलो कल मिलते हैं एक नए विचारों, एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।